शुक्रवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए अहम दिन रहा, जब भारतीय जनता पार्टी के कभी नजदीक रहने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर ली है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 से 40 लोकसभा सीट को जीतने का दावा किया है। पटना में मीडिया के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए विकासशील इंसान पार्टी के लिए 3 सीट यानी कि गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट उन्हें दे दिया। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं और जाति का बिहार में 7 से 8% वोट है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने 3 सीटें निषाद पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी को देकर ये साफ तौर पर इशारा कर दिया, बता दिया बिहार की राजनीति में कि वो हर समुदाय और हर जाति को लेकर अपने साथ चलने में यकीन रखती है। अब हम आपको 2019 के लोकसभा में ले जाना चाहते हैं। खगड़िया से विकासशील इंसान पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़े थे महागठबंधन के सीट पर, लेकिन वहां महबूब अली कैसर यानी के लोजपा के उम्मीदवार जीते और मुकेश सहनी की 3 लाख वोट से हार हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तीनों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। मुकेश सहनी हमेशा अपने जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग करता रहा है। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे मुसलमानों की। बिहार में मुसलमानों की आबादी 16 से 20% है और ऐसे में मुसलमानों को आरजेडी से बैर ही है। अगर हम ये कहें कि बिहार में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मुसलमान क़यादत हो, मुसलमानों की अपनी पार्टी हो और मुसलमानों की अपनी कोई राजनीतिक दल हो। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट दे और नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट दे। लेकिन जब बात आती है बिहार में मुस्लिम राजनीति पार्टियों को शामिल करने का, तो इन नेताओं के मुंह बंद हो जाते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार में 7 से 8% जाति के लोगों को अपने जहां सीट दी, अपने यहाँ बगल में बैठाया और उन्हें अपने 26 सीट में से 3 सीट उन्हें ऑफर कर दिया है। और अगर यही बात कोई मुस्लिम पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव के सामने, महागठबंधन के सामने करती है, तो उन्हें मुसलमानों का दुश्मन और मुसलमानों के लिए नुकसानदायक बताया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ले लीजिए MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये हैदराबाद की पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इसके मुखिया हैं और असदुद्दीन ओवैसी कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो हैदराबाद से लगातार संसद में आवाज उठाते रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का। लेकिन जब बात आती है बिहार की राजनीति में ओवैसी को शामिल करने का, तो ये तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग MIM को शामिल नहीं करती है। इस तरह तेजस्वी यादव ने VHP के नेता को अपने बगल में बैठाया और उन्हें अपना 3 सीट ऑफर किया। उसी तरह MIM को भी साथ ले सकती है और मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमान नेताओं को खड़ा करके मुस्लिम क़यादत को मजबूत किया जा सकता है, ताकि आने वाले वक्त में संसद में मुसलमानों की आवाज़ उठाई जाए। लेकिन हकीकत में तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार में और खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम नेता बड़ा बने, उनकी क़यादत हो और कोई मुस्लिम पार्टी मजबूत हो। आपने देखा कि एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए वीआईपी, जिसकी पर बिहार में 7 से 8% आबादी है, उनको 3 सीट ऑफर कर रहा है और वही मुसलमान की आबादी 16 से 20% है, उन्हें एक भी सीट ऑफर नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।